हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लाभ हानि निकालना सीखेंगे। आज मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लाभ हानि निकालना सिखाऊंगा। अगर आप लाभ हानि सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपका टेस्ट लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए लाभ हानि सीखते हैं आज। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। अब एक उदाहरण मैं आज बताऊंगा आपको और उस उदाहरण के माध्यम से, उस एग्जाम्पल के माध्यम से लाभ और हानि टॉपिक को समझना। ध्यान से देखिए और समझिए। मान लीजिए मैं एक पेन लेके आया बाज़ार से मैंने एक पेन ख़रीदा और इस पेन की कीमत दी मैंने दुकानदार को 5 रुपया। 5 रुपया में पेन ख़रीदा और फिर मैंने क्या किया, ये पेन अपने दोस्त को 6 रुपये में बेच दिया। 5 रुपये में तो ख़रीदा था, 6 रुपये में अपने दोस्त को बेच दिया। 6 रुपये में बेचा। अब हम मान लेते हैं इस पेन की बनाने में जो कीमत आई होगी, खर्चा आया होगा, वो 4 रुपये मान लेते हैं। समझना, अब पेन को बनाने में 4 रुपये, 4 रुपये का खर्चा आया पेन को बनाने में। तो ये जो पेन को बनाने में खर्चा आया है, ये तो हुआ उस वस्तु का लागत मूल्य। इसे हम कहेंगे लागत मूल्य। ध्यान से देखना। और जिस कीमत पर पेन ख़रीदा था, जो मैं 5 रुपये दे के आया हूँ, पेन को ख़रीद के लाया हूँ, तो ये क्या है, मेरे लिए क्रय मूल्य। मैंने ये इसका क्रय मूल्य दिया है। और फिर ये पेन मैंने अपने दोस्त को बेच दिया है 6 रुपये में। तो ये 6 रुपये में मैंने बेचा है, ये मूल्य है विक्रय मूल्य। ये मेरे लिए विक्रय मूल्य है। इतनी बात समझ में आई। पेन को बनाने में खर्चा आया था 4 रुपये का, तो ये हुआ इसका लागत मूल्य। अब पेन को मैंने ख़रीदा था बाज़ार से 5 रुपये में, तो जो ख़रीदा हुआ मूल्य हुआ है क्रय मूल्य हुआ। और फिर जब मैंने इस पेन को अपने दोस्त को 6 रुपये में बेचा था, तो ये जो बेचा हुआ मूल्य है मेरे लिए ये विक्रय मूल्य है। इतनी बात समझ में आई। चलिए मूल्य तो क्लियर हुए। अब देखते हैं ये लाभ क्या होता है। अब हम लाभ देखेंगे। अब देखिए, मैंने पेन को 5 रुपये में ख़रीदा था, 5 रुपये में ख़रीदा था और 6 रुपये में बेचा। तो कम में ख़रीदा था 5 में और ज़्यादा में बेचा 6 में। कितने ज़्यादा में बेचा? 1 रुपया में। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ की जब लाभ होता है तो उसमें विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है लाभ। जब लाभ निकालना हो तो उसमें क्या होगा, लाभ में विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। कम में ख़रीदी थी 5 में, ज़्यादा में बेची 6 में, तो मुझे लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य 6 है तो 6 रख देंगे यहाँ पे और -5 कर देंगे, बराबर आएगा 1 रुपया। तो मुझे जो लाभ हुआ है वो 1 रुपया का हुआ है। समझ में आई बात। अब हम लाभ निकालना सीख चुके हैं, आप आसानी से लाभ निकालोगे। अब देखते हैं हानि। हानि क्या होती है। मान लीजिए मैंने ये पेन 6 रुपये में ख़रीदा होता और 5 में बेचा होता। 6 में ख़रीद कर 5 में बेचा होता तो 1 रुपया कम में बेचा होता। जब हानि होती है तो जो क्रय मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। मान लीजिए मैंने ये पेन 6 रुपये में ख़रीदा और फिर इसको 5 रुपये में बेच दिया। अब क्या हुआ, क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम, 1 रुपया कम हो गया, इसीलिए मुझे 1 रुपये की हानि हुई। तो सूत्र में जब इसको रखेंगे तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य है 6 रुपया
और विक्रय मूल्य है 5 रुपया। तो क्या हुआ, 1 रुपये की हानि हुई है। 1 रुपये की हानि हुई है यदि मैं पेन को 6 रुपये में ख़रीदता हूँ और 5 में बेचता हूँ। तो ये हानि निकाल लेंगे इस तरह से। अब लाभ और हानि हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है कुल लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ पर जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ हुआ था यहाँ पर, जब मैंने पेन 5 में ख़रीदा था 6 में बेचा था, तो 1 रुपये का लाभ हुआ था कितने पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 5 रुपया और गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा एक बार, 5 से 10 कटेगा 2 बार, ये 0 बची तो 20। तो जो लाभ प्रतिशत आया है वो 20% आया है। यदि पेन को 5 रुपये में ख़रीद कर 6 रुपये में बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ होता है, और ये लाभ जब इसे प्रतिशत में बदलते हैं तो ये आएगा 20%। इस तरह से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। हानि प्रतिशत में क्या होता है, कुल हानि बटा क्रय मूल्य। चाहे लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि प्रतिशत निकालो, बटा में क्रय मूल्य ही आएगा और गुणा 100 कर देंगे बराबर। कुल हानि, जब पेन को 6 रुपये में ख़रीदा है और 5 में बेचा है तो हानि हुई है 1 रुपये की, और क्रय मूल्य कितना है 6 रुपया, और गुणा 100 कर देंगे। अब इसे काट देंगे, 2 से काट देंगे इसको, 2 तिया 6 और ये 2 पंजे 10, 50। तो अब ये आगे नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा 50/3% की हानि। इस तरह से लाभ और हानि और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ सवालों को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उन सवालों के माध्यम से लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सभी सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदकर 600 में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 600 रुपये है। खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य होता है 500 रुपये और बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य होता है 600। तो कम में खरीदी थी, ज़्यादा में बेची, तो लाभ हुआ। तो लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर होगा विक्रय माइनस क्रय, बराबर विक्रय है 600 रुपया और क्रय मूल्य है 500 रुपया। तो लाभ कितना हुआ 100 रुपये का। अब लाभ निकाल लिया है, 100 रुपया आया है। अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा कुल लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा 100। कुल लाभ हुआ है 100 रुपये का, तो 100 को ऊपर रखेंगे, बटा में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 500 रुपया, 500 को बटा में रखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। अब इसे सरल कर लीजिए। जब संख्याएं ऊपर नीचे होती हैं और ये गुणा में होती हैं तो इन दोनों ही संख्याओं से हम इस संख्या को काट सकते हैं। इस संख्या से इसको काट सकते हैं, इस संख्या से भी इसको काट सकते हैं। चलिए अब काटिए। काटने का मतलब होता है भाग करना। अब इस वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई, 100 पूरा कट गया। अब 5 बचा है और ऊपर 100, 5 से 5 को काट दीजिए, एक बार कटेगा और 10 कटेगा, 5 दूनी 10 2 बार, तो ये 0 बची, इसको 0 का लिख लेंगे, तो 20 बार कटेगा 105 से। तो 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सवाल हैं उन्हें भी हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदकर 400 में बेच दी गई, इस सौदे में कुल हानि तथा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हानि और हानि प्रतिशत निकालना है। वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 400 रुपये है। तो हानि हुई है, ज़्यादा में खरीदी थी 500 में और कम में बेची 400 में, तो पहले हानि निकाल लेंगे। हानि बराबर होगा
क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। 500 में से 400 घटा देंगे, 500 है क्रय मूल्य, 400 है विक्रय मूल्य, तो हानि आएगी 100 रुपया की। 100 रुपये की हानि हुई है। तो अब प्रतिशत हानि निकालिए। प्रतिशत हानि होगी कुल हानि बटा क्रय मूल्य और गुणा 100। अब हानि की जगह रख देंगे ऊपर 100 और बटा क्रय मूल्य है 500 रुपया और गुणा 100 कर देंगे। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और फिर 5 से 100 को काट देंगे, 5 ही कम 5 और 100 कटेगा 20 बार, 5 दूनी 10, तो 20% की हानि हुई है। 20% की हानि हुई है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। अब देखिए यहाँ पर, अब इस सवाल में लागत कीमत दी गई है। इस लागत कीमत पर 20% का लाभ हुआ है। जो लाभ होता है या हानि होती है वो या तो लागत कीमत पर होगी या क्रय मूल्य पर। यहाँ पर लागत कीमत पर पूछी गई है, तो लागत कीमत है 150 रुपया। 150 और लाभ कितना हुआ है 20% का। विक्रय मूल्य निकालना है, जो बेचे गई कीमत है वो निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लागत है, लागत मूल्य होगा या क्रय मूल्य होगा, यहाँ पर लागत मूल्य होगा या क्रय मूल्य होगा, और गुणा कर देंगे लाभ प्रतिशत से। लाभ प्रतिशत से गुणा कर देंगे। चलिए अब लाभ निकालेंगे। लागत कीमत है 150 रुपया, तो यहाँ पर 150 रखेंगे, गुणा लाभ प्रतिशत है 20%, तो 20% होगा 20/100। 20% को हम 20/100 लिखेंगे। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 15 की और 2 की गुणा होगी 30, तो लाभ आया है 30 रुपया। लागत कीमत है 150 रुपया, तो 150 में 30 को जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर होगा 150 + 30 बराबर 180। विक्रय मूल्य आया है 180 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल है, कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये की खरीदी, उसे 8% की हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची। अब यहाँ पर प्रतिशत हानि दी गई है और क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है 1650, हानि है, प्रतिशत हानि दे रखी है 8%। अब हमें हानि निकालनी है। पहले हानि निकालेंगे, निकालना तो विक्रय मूल्य है लेकिन पहले हानि निकालेंगे। तो हानि निकालने का तरीका वही रहेगा, क्रय मूल्य गुणा प्रतिशत हानि। वहाँ पर लाभ था, यहाँ पर हानि हुई है, तो यहाँ पर प्रतिशत हानि कर देंगे गुणा में। क्रय मूल्य है 1650 गुणा हानि प्रतिशत है 8%, तो 8% होगा 8/100। अब क्या करेंगे, सरल कर देंगे इसको। इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट सकती है, तो ये 0 से 0 काट दीजिए। अब हम काटेंगे 2 से, काटेंगे इसको। 2 से 8 कटेगा 4 बार और 10 कटेगा 5 बार, 2 5 10। अब इस 5 से इस 165 को काट देते हैं, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, कट जाएगा, तो काट दीजिए। 5 ही कम 5, 5 थी 15 और यहाँ पर 1 बचा और 5 है, तो ये 15 हो गया। 5 थी 15, 33। 33 की और 4 की गुणा कर लेंगे। 33 गुणा 4 बराबर हो जाएगा, 4 की गुणा 3 में होगी, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 132। तो जो हानि आई है वो 132 रुपये आई है। अब क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है कितना, 132 रुपया, क्योंकि 132 रुपये का नुकसान हुआ है। तो 1650 में से जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे
1650 में से 132 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर सीधे ही माइनस कीजिए। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेंगे। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। और 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा और 1, 1518 वस्तु का। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत कितनी है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3100 में बेचने पर, तो ये बेचा हुआ मूल्य है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य दिया गया है 3100 रुपया। विक्रय मूल्य 3100 रुपया है और लाभ प्रतिशत दिया गया है। प्रतिशत लाभ है 24%। वस्तु का विक्रय मूल्य 3100 है, जिस पर लाभ हुआ है 24% का। अब हमें लागत कीमत निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम वस्तु का क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे हम 100 रुपया, तो 100 का 24% निकालेंगे तो लाभ आ जाएगा। 100 का 24% निकालेंगे तो लाभ आएगा 24 रुपया, और इस 24 को 100 में जोड़ देंगे। पहले 100 का 24% निकालते हैं। 100 का 24% होगा 24, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, तो 24 होगा। 100 का 24% 24 होगा। अब विक्रय मूल्य हो जाएगा, 100 में 24 जुड़ जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 124। अब समझिए आगे। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होगा, ये जो हमने क्रय मूल्य मान रखा है इसको लिख लेंगे पहले 100, और जो 24% का लाभ हुआ है 100 पर, तो विक्रय कितना हुआ 124 बटा 124 कर देंगे, और गुणा इस वाले विक्रय मूल्य को यहाँ पर गुणा में लिख देंगे 3100। समझिए, जो हमने क्रय मूल्य माना है इसको ऊपर लिख लेंगे, और इस क्रय मूल्य पर 24% का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 124। 100 पर 24 का लाभ हुआ, 100 पर 24% का लाभ हुआ, तो 24 रुपये का लाभ हुआ। जब 100 में 24 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जो क्रय मूल्य हमने मान रखा है 100, इसको ऊपर रख देंगे, और बटा में विक्रय मूल्य जो यहाँ पर आया है, इस 100 को मानने के बाद में इसको नीचे रख देंगे, और गुणा इस वाले विक्रय मूल्य की यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। चलिए अब इसको सरल करते हैं। अब हम इसे काटते हैं, 4 से काटेंगे इसको, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 ही कम 4। अब 100 को काटेंगे 4 से, 25 बार कट जाएगा, 25 चौके 100 होता है। अब यहाँ पर नीचे भी 31 है, इधर गुणा में 31 है तो कट जाएगा, 31 ही कम 31, 31 ही कम 31, 2 जीरो बची, ऐसे इसे गुणा लिख देंगे। अब 25 की और 100 की गुणा कर लेंगे, तो 25 की 1 में गुणा होगी, 25 ही कम 25, 2 जीरो है तो 2 जीरो पीछे लिख दीजिए, 2500। वस्तु का जो क्रय मूल्य आया है वो 2500 रुपया आया है। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया हो, लाभ प्रतिशत दिया गया हो या हानि प्रतिशत दिया गया हो, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के और सवाल हैं उन्हें भी हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल है, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना है? यहाँ पर भी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है 64,000, कार का विक्रय मूल्य है 64,000 और हानि प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत हानि है 20% की। अब यहाँ पर भी प्रक्रिया वही रहेगी। मान लीजिए क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 का 20% हो गया 20, 100 का 20% 20 हुआ, और तो 20 रुपये की हानि हुई, तो 100 में से हम 20 को घटा देंगे, तो विक्रय हो जाएगा 80, क्योंकि 20% की हानि हुई है ना, लाभ होता तो जुड़ जाता। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, और इस 20 को 100 में से माइनस कर देंगे, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 80 रुपया। अब हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर
जो माना हुआ क्रय मूल्य है इसको ऊपर रख लेंगे 100 और बटा विक्रय मूल्य आया है 80 रुपये, तो इसे नीचे 100 पर 20% की हानि हुई है तो 80 को नीचे और गुणा में कर देंगे ये विक्रय मूल्य यहाँ पर 64,000। अब इसे सरल कर देंगे, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी। 8 से 8 को काटिए, एक बार कटेगा, 64 को काटिए 8 बार कटेगा, 8 64, 2 जीरो बचा है, जू का तो लिख दीजिए। अब 100 की और 800 की गुणा करेंगे तो 8 की गुणा 1 में होगी, 8 कम 8, जितनी जीरो है इनको गिन कर लिख देंगे 1 2 3 4, 80,000। बस जो कार का क्रय मूल्य है वो 80,000 है। अब चाहे लाभ प्रतिशत दिया जाए और विक्रय मूल्य दिया जाए या हानि प्रतिशत दिया जाए तो आप इस मेथड से वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई चैन की लागत कीमत कितनी है। चैन का विक्रय मूल्य दिया गया है 286, विक्रय मूल्य बराबर है 286 और प्रतिशत लाभ दिया गया है 30%। तो वही प्रक्रिया रहेगी। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 100 का 30% आएगा 30, तो विक्रय निकालने के लिए लाभ है तो 30 को जोड़ लेंगे 100 में 130, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 130। अब क्रय मूल्य निकाल लीजिए, जो हमने माना है मूल्य उसको यहाँ रख लेंगे 100 और बटा में इसको रख लेंगे विक्रय मूल्य को 130 को और गुणा कर देंगे इस वाले विक्रय मूल्य से 286 से। सेम प्रक्रिया रहेगी। अब सवाल को सरल कर दीजिए, काट दीजिए, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 13 से 13 कटेगा एक बार और यहाँ पे इसको काटते हैं 13 दूना 26, तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये 6 है 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 22। अब 22 की और 10 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 220 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य 220 रुपये आया है, 220 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। चलिए यहाँ पर भी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य बराबर है 300 रुपया और प्रतिशत लाभ दिया गया है यहाँ पे 20%। अब वही प्रक्रिया रहेगी। मान लीजिए क्रय मूल्य बराबर 100 है तो 100 का 20% निकालेंगे 20 आएगा, तो विक्रय हो जाएगा 120। अब क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य के लिए इस 100 को मैं ऊपर रखूँगा और बटा में 120 जाएगा ये, और गुणा 300 से कर देंगे इस विक्रय मूल्य से। अब यहाँ पे सरल कर दीजिए इसे, 3 से काटेंगे 3 ही कम 3 और इधर काटिए 3 चौक 12, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दीजिए। और अब काटते हैं इसको 4 से, 4 ही कम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25 से कट जाएगा 100, 25 चौक 100 होता है। 25 की और 10 की गुणा कर लेंगे तो 250। वस्तु का क्रय मूल्य 250 आया है। अब वस्तु को यदि 235 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि हुई है। हानि होगी 250 में से 235 घटाएंगे 15 रुपये की, 15 रुपये की हानि होगी। तो अब हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत हानि जब निकालेंगे तो प्रतिशत हानि बराबर होगा, कुल हानि कितनी है 15 की। अब क्रय मूल्य पर होती है हानि, तो क्रय मूल्य कितना है 250, 250 बटा में और गुणा 100 कर देंगे। अब इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी। अब 5 से काटिए 25 को, 5 या 5 25 और 5 से काटते हैं 10 को, 5 दूना 10, 5 से काटिए 5 को, 5 कम 5, 15 को काटते हैं 5 से 15, 3 और 2 बचा है, 3 और 2 की गुणा कर देंगे 6%। 6% की हानि हुई है, 6% सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पर 720 बेचा हुआ मूल्य है तो विक्रय मूल्य है 720, विक्रय मूल्य बराबर 720 और 25% की हानि हुई है तो हानि दी गई है, हानि प्रतिशत बराबर 25%। सेम प्रक्रिया रहेगी। मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 है तो 100 का 25%
हो गया 25, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, इस 100 में से 25 को घटा देंगे 75। अब पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ऊपर इस 100 को रखेंगे और बटा में 75 और गुणा कर देंगे इस वाले क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से 720। काट दिए इसको, 25 से काटेंगे 100 को और 75 को, 25 चौक 100, 25 से 75। अब 3 से काटते हैं, 3 कम 3, इधर काटते हैं 3 दूना 6 और 3 चौक 12 और 0 240। अब 240 की और 4 की गुणा करेंगे, 24 की गुणा 4 में कर लीजिए, 24 चौक होता है 96 और 0 का 0, तो 960। तो क्रय मूल्य 960 आया है। अब क्या कहा है, 25% का लाभ चाहिए, तो पहले हम लाभ को निकाल लेंगे। लाभ बराबर होगा 960 गुणा 25%, 25%, 25/100। 25 से काटी, 25 ही कम 25, 25 चौक 100, 4 ही कम 4, इधर काटते हैं 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 0 240। 240, अब इस 240 को 960 में जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 960 प्लस 240 बराबर 0 में 0 जुड़ेगा, 4 में 6 जुड़ेगा 0 और 9 में 2 जुड़ेगा 11 और 1 12, 1200 रुपया। तो विक्रय मूल्य आएगा 1200 रुपया। 1200 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती। वस्तु का विक्रय मूल्य 450 है, प्रतिशत हानि दी गई है बराबर 10%। प्रतिशत हानि दी गई 10%। अब वही प्रक्रिया रहेगी। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, जब 10 की हानि है तो विक्रय कितना हुआ 90। ये हो जाएगा विक्रय और ये हो जाएगा क्रय। क्रय मूल्य यदि 100 है, 100 पर 10 की हानि हुई है तो विक्रय मूल्य हुआ 90। अब यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो 100 और बटा 90 और गुणा में 450। इस वाली 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, 9 से 9 कटेगा, 9 कम 9 और 45 कटेगा, 9 पंजे 45। 5 की और 100 की गुणा होगी 500 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य आया है 500 रुपया। अब वस्तु को यदि 540 रुपये में बेचते हैं तो 40 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, तो 40 का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। 40 रुपये का लाभ हुआ है। जब वस्तु को 540 में बेचा है तो 40 को ऊपर रखेंगे और बटे में क्रय मूल्य 500 है तो 500 को नीचे और गुणा 100 कर दीजिए। इन 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 5 ही कम 5, 5 अठे 40। 8% का लाभ हुआ है। 8% का अभी लाभ हुआ है। तो इस तरह से लाभ और हानि के सवालों को हल करना है। मैंने आपको लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, सभी टाइप के प्रश्न आज की वीडियो में मैंने आपको हल करा दिए हैं और सिखा दिए हैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से। आप प्रैक्टिस करके इन्हें बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। इस टाइप के सभी प्रश्नों को आप इस मेथड से बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप गणित को बिल्कुल ऐसे ही बेसिक से सीखना चाहते हैं, आप किस टॉपिक को सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़िए। अब ये सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं, 2 सवाल हैं। इन सवालों को हल कीजिए और इन सवाल को हल करने के बाद में अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।